इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपने डेरिवेटिव नहीं किया हुआ तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको डेफिनेटली डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। जो कंसेप्ट हमने डेरिवेटिव में लगाए थे उसका जस्ट जब हम रिवर्स करेंगे तो वो इंटीग्रेशन बन जाएगी। इंटीग्रेट वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो है वो होता है जोड़ना। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो समेशन है, वो जोड़ती है, बट जो जोड़ना है वो कॉन्टिन्यूशन में जोड़ना है। कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। जब आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना हो, मान लीजिए यू वांट टू ऐड 3 + 4 + 5 + 6 + 7, कुछ नंबर्स को ऐड करना है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। ये वैल्यूज टुकड़ों में है, ठीक है। आप हर एक वैल्यू को अलग अलग ऐड कर सकते हो। अलग अलग ऐड करने के लिए आप इसको समेशन से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में लिख सकते हो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3, ठीक है। n इज पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो ये हो जाती है डिस्क्रीट वैल्यूज जिनको आपको ऐड करना है। सिंपल समेशन जो आमतौर पर जैसे भी आप ऐड करते हो, समेशन करते हो, वही प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब मेरे पास नंबर ऐसे हो, पहला 3, दूसरा 3 पॉइंट, कई हजार जीरो के बाद एक डिजिट आ गया, उसके बाद फिर वैसे ही 2 आ गया, फिर वैसे ही 3 आ गया, फिर ऐसे ही चलते हुए 3.40000 आ गया। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूस है। हालांकि यहाँ पर मेरी एग्जांपल में देखने में वो डिस्क्रीट बनेगी। आप कहेंगे 3 के बाद ये आ गई, कुछ जीरोस के बाद 1 आ गया, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। इसके बाद फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट शुरू हो जाएगा। तो इन सब कॉन्टिन्यूशन में नंबर्स को ऐड करना जब टुकड़े हमें ना मिले, हालांकि यहाँ पर देखने में टुकड़े लग रहे हैं, बट अगर हमें टुकड़े ना हो, हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लगातार एक के बाद अगली वैल्यू आती रहे, उन सबको अगर ऐड करना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन इज समेशन, ठीक है, बट ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई रिपीट, बट ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका एक बार मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास y = 3x + 4 है। अब मुझे दिया है कि x की वैल्यू मैं 1 से लेकर 3 तक पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू 1 से 3 तक वेरी करती है। 1 से 3 तक ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 से 3 तक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। हमें उन सभी को यहाँ पे पुट करना है, फिर ऐड करना है। तो नेचुरली वो हम नॉर्मल डिस्क्रीट तरीके से नहीं कर सकते। उस केस में हमें इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा देखिए, जब लेक्चर आगे चलेगा हम तब आपको इंटीग्रेशन को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मैं समझा दूंगा। देखिए, मैंने कहा था शुरू में ही इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। जैसे आपने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ x⁻n with respect to x is equal to n into x⁻n-1। जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ n into x⁻n-1 into dx is equal to x⁻n। देखो, ये डेरिवेटिव था, सॉल्व करके ये आंसर आया। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस x⁻n आ जाएगा। बट ये चीज ध्यान देनी बेटा कि मैंने dx को पहले इधर शिफ्ट किया। जब आप इंटीग्रेशन के लेफ्ट एक्सप्रेशन को देखते हो तो इसके साथ ये एक dx मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको याद हो क्या था, cos x।
अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x लिखता हूँ, cos x इंटू डी एक्स लिखूंगा, तो ये कितनी आएगी, sin x। हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव ऑफ log x विद बेस e कितना था, 1/x। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स कितनी हो जाएगी, log ऑफ x विद बेस e। मैं एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx पहले इधर जा रहा है। मैं लिख रहा हूँ cos x इंटू डी एक्स। आपको अकेला cos x के इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना, ये sin x नहीं है। इस तरीके से इंटीग्रेशन डिफाइन ही नहीं होगी। आपको cos x के साथ dx लिखना ही पड़ेगा, तभी ये जो एक्सप्रेशन है कुछ सिग्निफिकेंस रखता है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर sin x आएगा। क्लियर? इंटीग्रेशन के लिए अब हम कुछ एक रिलेशंस याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इंटू dx। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बट शर्त ये है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ -1। नेगेटिव में वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव में हो सकती हैं, बट -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 का मतलब यहाँ पे बन जाएगा -1 प्लस 1 0, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है। अगर n की वैल्यू -1 हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/x इंटू डी एक्स, जैसा हमने अभी पीछे किया था। ये इंटीग्रेशन बन जाएगी log x विद बेस e। अब इन दोनों रिलेशंस को कुछ एक जगह अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है x रेज़ टू पावर 3 इंटू dx नहीं भूलना। ये कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, देखो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो गया, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4। अगर आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 इंटू डी एक्स, चेक करो क्या ये वैल्यू -1 है, नहीं, n हमारे पास कितना है, -2, एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या लिखोगे, n रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 मीन्स x रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1। ये -1 ऐसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर -1 मीन्स -1/x। अगर आपके पास हो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 7/2 इंटू dx, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है, 7/2। अगेन n इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम ये अपना पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1। दिस विल बी x रेज़ टू पावर 9/2 अपॉन 9/2 मीन्स 2/9 into x raised to power 9/2 will be required result। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 3x raised to power 3 into dx, तो ये कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, जैसा डेरिवेटिव में हमने किया था। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो हम उसे डेरिवेटिव से बाहर रख लेते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव से 3 को इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू डी एक्स। 3 वैसे का वैसा रहेगा। एक्स रेज़ टू पावर 3 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, and this will be equal to 3/4 into x raised to power 4। क्लियर जी। अब मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x²
माइनस 5x इसको इंटीग्रेट करना है इंटू dx। जो हमने डेरिवेटिव में रूल्स अप्लाई किए थे वही इंटीग्रेशन में। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस साइन है तो दोनों टर्म्स की इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। मैं इसे लिख सकता हूँ 3x² इंटू dx माइनस वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू dx। ओके, ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 3 इंटू x² इंटू dx माइनस 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x की पावर नहीं लिखी, x की पावर 1 लिख सकता हूँ, 1x⁻1 इंटू dx। यहाँ पर फिर से हम अपना स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर देंगे। n की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 2 है, इसे हम 2 + 1 कर देंगे अपॉन 2 + 1 माइनस 5 इंटू x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x⁻3/3 माइनस 5 इंटू x⁻2/2। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x⁻3 माइनस 5/2x² विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आखिर में प्रैक्टिस के लिए दोनों रिजल्ट्स को याद करने के लिए लास्ट क्वेश्चन। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आई है सॉल्व करने के लिए 5x⁴ माइनस 3/x इंटू dx, तो ये कितनी हो जाएगी। फिर से प्लस या माइनस साइन आ गया, दोनों टर्म्स के इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। dx को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, अब 5 फर्स्ट टर्म में से कांस्टेंट है और 3 सेकंड टर्म में से कांस्टेंट है, दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे चेक करिए x की पावर कितनी है, -1, n इज इक्वल टू -1। अगर -1 है इसका मतलब हम इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस e। तो फर्स्ट टर्म में स्टैंडर्ड फार्मूला, सेकंड में हमारा एक्सप्रेशन log x विद बेस e आएगा। मींस 5 इंटू इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा देते हैं, x⁻4 + 1 अपॉन 4 + 1 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x विद बेस e। तो ये हो गया 5 इंटू x⁵ अपॉन 5, ये 5 और 5 कट जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा x⁵ माइनस 3 लॉग x विद बेस e। ओके, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट हो तो मीन्स मान लीजिए मेरे पास आ गया 3 इंटू dx, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझने के लिए यूं लिखिए कि x⁻0 इंटू dx, एनी नंबर x⁻0 इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पर मैं अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकता हूँ। देखिए n की वैल्यू 0 है, इट इज नॉट इक्वल टू -1, तो मैं अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन करके आ जाएगा 3 इंटू x। इन जनरल जो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे वो क्या है, अगर सिर्फ dx हो तो आंसर x लिखना है, तो dx की इंटीग्रेशन x लिखनी है। ये अक्सर गलती होती है, ये बताने के बाद स्टूडेंट्स अब इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, x² को अलग से सॉल्व कर दिया और dx की इंटीग्रेशन यहाँ पे x लिख दी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। पहले हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था उसमें x⁻n इंटू dx था, dx पहले से ही मल्टीप्लाई था, ठीक है।
सिर्फ dx की इंटीग्रेशन ही x